एक शॉकिंग फैक्ट सुनो दोस्तों, हम सब दूसरों के साथ चाहते हैं हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो, सबके साथ बड़ा प्लेजेंट रिलेशन हो, सब हमें अच्छा समझें। लेकिन हमारे अपने साथ रिलेशन ज़्यादातर लोगों का दोस्तों नेगेटिव होता है, टॉक्सिक होता है। हम अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं, है ऐसा कि नहीं? यानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हो सकते हो। लेकिन आज हम इस एनिमी को बेस्ट फ्रेंड बनाने वाले। यार कभी गौर किया है, अगर आपका कोई दोस्त आए और कहे कि यार मैं यूज़लेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं लूज़र हूँ, तो आप फ़ौरन क्या करोगे? आप कहोगे ओ पागल क्या हो गया, तू इतना अच्छा है, तुमने ये अचीव किया, तुमने वो किया। लेकिन जब यही बात आप खुद से कहते हो, अपनी सेल्फ टॉक में अगर आप अपने आप से कहो कि मैं यूज़लेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर कोई डिफेंड करने नहीं आता, क्योंकि अटैकर भी आप होते हो, विक्टिम भी आप होते हो। सच ये है, हम 24 घंटे एक इंसान के साथ रहते हैं और वो है हम खुद। और ये रिलेशनशिप हमारी पूरी ज़िंदगी की क्वालिटी डिसाइड करता है। अगर आप खुद से ये कहते रहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड, तो आपका ब्रेन इसको एक कमांड समझता है। ब्रेन कहता है बॉस ने ऑर्डर दिया है, बंदा यूज़लेस है, चल फिर ठीक है। और फिर वो आपकी बिहेवियर भी वैसी ही बना देता है। एक बहुत पावरफुल बात दोस्तों, जैसा आप दूसरों को अपने लफ्ज़ से, अपने अल्फाज से हर्ट कर सकते हो, वैसे ही आप अपने आप को भी अपने अल्फाज से तोड़ सकते हो। अब एक टिपिकल सिनेरियो देखें, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, मार्क्स थोड़े कम आए, अब क्या होता है? टीचर ने इतना नहीं डांटा, पेरेंट्स ने भी बस थोड़ा सा कुछ कहा, लेकिन आपने अपने साथ क्या किया? आपने अपने आप को सुनाई कि यार मैं तो डम हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब आगे निकल गए। मतलब पूरी इंसल्ट फैक्ट्री खुद ही चला दी। असल मसला मार्क्स नहीं था, असल मसला वो डायलॉग था जो आपने अपने आप से खुद किया। अब यहाँ एंटर होती है एक अजीब सी लेकिन पावरफुल टेक्निक, जो मेल रॉबिन्स ने अपनी किताब में इंट्रोड्यूस की है। इसका नाम है हाई फाइव हैबिट। रोज़ सुबह आईने के सामने जाओ, अपने रिफ्लेक्शन को देखो और ख़ुद को हाई फाइव दो। हाँ जी, शुरू में लगेगा मैं पागल तो नहीं हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। जब अब आप खुद देखें, जब आप किसी को हाई फाइव देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे सपोर्ट और सेलिब्रेशन समझता है। यानी जब आप किसी को हाई फाइव देंगे, उसको इनकरेज करेंगे, तो वो अच्छा महसूस करेगा, है कि नहीं? तो जब आप यही अपने साथ करते हो, तो ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता। ब्रेन कहता है ओह हम अपने साथ हैं, और ये एक तरह की पॉजिटिव न्यूरो प्रोग्रामिंग बन जाती है आपके अपने लिए। उससे क्या होगा, जब आप अपने आप को हाई फाइव देंगे तो नेगेटिव सेल्फ टॉक कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंग्जाइटी भी आपकी कम होगी। सोचो, सुबह आप आईने के सामने हो, बाल खड़े हैं, आंखें आधी बंद हैं, और आप कहते हो भाई आज भी लाइफ को थोड़ा सा हैंडल करते हैं। ये छोटा सा जोक आपके ब्रेन के लिए थेरेपी बन जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं। तो सेल्फ लव की असल मीनिंग क्या है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो। सेल्फ लव का मतलब है कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद अपने साथ हूँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप खुद को सपोर्ट आपने करना है। चले कुछ प्रैक्टिकल सीन्स देखते हैं। पहला प्रैक्टिकल सीन, सोशल मीडिया कंपैरिजन। आपने इंस्टाग्राम खोला, आपको सबकी तस्वीरों से सबकी लाइफ परफेक्ट लग रही है, तो फ़ौरन से आपके जहन में क्या क्या सोच आई? मेरी लाइफ बोरिंग है। ये गलत रिएक्शन है। आपने इसको करेक्ट करना है। आपने ये नहीं कहना है, आपने कहना है कि ठीक है, सबकी अपनी जर्नी है और मेरी भी यूनिक है। इसी तरह ऑफिस में, बिजनेस में कोई डील मिस हो गई, तो फ़ौरन से आपकी सोच आएगी कि आई एम लूज़र, मैंने इसको मिस कर दिया। ये गलत सोच है। आपने इसको चेंज करना है कि आपने ये कहना है कि मैंने ट्राई किया, मैं नेक्स्ट टाइम बेहतर कर लूँगा, एंड मैं अपने साथ हूँ। इसी तरह अगर जिम मिस हो गया, तो आप पहली सोच ये आएगी कि यार मैं तो हूँ ही लेज़ी, मुझसे डिसिप्लिन होता ही नहीं है, और ये और वो। आपने ऐसे सोच के बजाय आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है कि ठीक है, आज मिस हो गया, कोई बात नहीं, कल से दोबारा शुरू, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों याद रखो, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी जाना चाहते हो, वहाँ पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी इंसान आप खुद हो। अगर आप खुद ही अपने खिलाफ होगे इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से, तो दुनिया की कोई सक्सेस आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव करो इस हाई फाइव हैबिट से, तो आपको अपने साथ, आप अपने आप को अपने साथ लगोगे। फिर आप जो करना चाहते हो वो कर सकोगे। भले आपको नाकामी मिले या कामयाबी मिले, लेकिन स्टिल नाकामी भी होगी जब भी आपको होगा कि येस आई एम विद माई सेल्फ, और अगर अभी मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो सका तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो आज से एक चैलेंज, कल सुबह आईने के सामने खड़े होना,
अपने आप को देखना, अच्छी मुस्कुराहट देना और कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर अपने आप को देना क्या, हाई फाइव। तो दोस्तों, इस हाई फाइव हैबिट को आजमाएं, लेकिन याद रखें, एक दिन में 2 दिन में ये ऐसे आपको तब्दीली नहीं देगा। आप अपने साथ पिछले इतने सालों से हो और आपने अपने साथ इतने सालों तक नेगेटिव टॉक की है, नेगेटिव सेल्फ टॉक की है, तो वो सब आपके जहन में जमा है। उसको इस ब्रेन वायरिंग को रीवायरिंग करने में, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू में आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखें, आप इस काम को करते रहें, अपने साथ की नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदलें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू होंगी। आपकी लाइफ में अपने बारे में आपका जो एक सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम है, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी, आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लगेगा, जो पहले आपको लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं फ़लाँ काम नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि येस आई कैन डू इट, एटलीस्ट आई कैन ट्राई। मैं कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ। पहले जो काम आपको लगते थे कि मैं कभी नहीं कर सकता, एटलीस्ट आपको लगेगा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर आप उन कामों को ट्राई करेंगे, और जब ट्राई करेंगे तो कभी अगर नाकामी होगी तो नेक्स्ट टाइम कामयाबी भी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को, खुद को कम समझते हो, अपनी कामयाबियों को इग्नोर करते हो और अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके देखते हो और इस तरह से अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद ही बन जाते हो, तो ये हाई फाइव हैबिट आपके लिए है। ये आपके इस पैटर्न को तोड़ेगी। ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों, ये हाई फाइव की हैबिट बहुत छोटी मालूम होती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको करें तो इसके असरात बहुत बड़े होंगे। आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी एंग्जाइटी, जो हर वक्त परेशान रहते हैं, ये कम होगी और आपकी मोटिवेशन नेचुरली बढ़ेगी। तो दोस्तों, याद रखें, ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक हाई फाइव ही काफ़ी होता है, और अगर वो हाई फाइव आपका आपके अपने साथ हो तो क्या ही बात होगी।